जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में और जर्मनी का नाजीवाद के बारे में। देखिए, जर्मनी का जो नाजीवाद शब्द है, इसका जो जनक है एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर जो है उसने इसकी स्थापना, नाजीवाद की स्थापना जो है 1921 में की थी। म्यूनिख नामक जो शासक था, म्यूनिख शासक जो था, उसे हटाने के लिए इसने प्रयास किया था, परंतु उसके सत्ता को यह हटाने में मतलब सफल नहीं हो पाया, और जिसके वजह से हिटलर को बंदी बना दिया गया। ठीक है, और इसे जेल में भर दिया गया, बहुत सारी यातनाएं दी गई उसे। उसने वहाँ पर जेल में अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था मिन कैंप, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है मिन कैंप। मिन कैंप का अर्थ होता है मेरा संघर्ष। ठीक है, तो इसने जर्मनी भाषा में जेल में मिन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा लिखा 1932 में। देखिए, यह 1932 में फिर इंग्लैंड का जर्मनी का पीएम भी बन गया। फिर अप्रैल 1933 में इसने सुरक्षा परिषद का गठन किया और उस सुरक्षा परिषद का यह अध्यक्ष भी बन गया। गुप्तचर व्यवस्था इसी ने प्रारंभ की थी। ठीक है, बड़े बड़े गुप्तचर एजेंसियां जो होती है, भारत के पास रॉ है और इजराइल के पास भी है। ठीक है, हमास वगैरह, ठीक उसी प्रकार से मोसाद वगैरह है। ठीक है, हमास तो आतंकी संगठन है। देखिए, तो इस प्रकार से बहुत सारे गुप्तचर व्यवस्था इसने प्रारंभ किए थे ताकि दूसरे दूसरे जितने भी देश हैं उन सब पर नज़र रखा जा सके और उन पर कब्जा जा सके। ये है जर्मनी। ठीक है, पूरी तरह से बड़ा सा ये क्या है, जर्मनी है। यहाँ पर छोटे मोटे और देश हैं, ये पोलैंड है, ये जी फॉर जर्मनी है। ठीक, तो देखिए, जर्मनी का जो नारा था वह था एक राष्ट्र एक नेता का यह नारा देता था। हिटलर जो था, जो हिटलर के प्रति वचनबद्ध है, वह जर्मनी के प्रति वचनबद्ध है। इसके लिए जो है आर्हेंस ने कहा कि जर्मनी मतलब हिटलर और हिटलर मतलब जर्मनी, यानी कि जो हिटलर के प्रति वचनबद्ध है वह जर्मनी के प्रति भी वचनबद्ध है। यह यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी था। ठीक है, उसे फ्यूहरर कहा जाता था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो हिटलर जो है वह एक सैनिक के रूप में था, उतना ज़्यादा मतलब बड़ा पद पे नहीं गया था। तो यहूदियों को कहा गया था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध जीते तो तुम्हें एक अलग से ज़मीन तुम्हारे धर्म के लिए दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा दिया नहीं गया था। और इस वजह से, और यहूदियों ने ऐसा जब कहा गया उनको कि अलग से ज़मीन मिलेगी, तो उन्होंने जितने भी मतलब विरोधी थे इंग्लैंड के, उन सबको मतलब पकड़वाने शुरू कर दिए। तो उसी में जर्मनी के सैनिकों को भी पकड़वाना शुरू कर दिया, जर्मनी में रहने वाले ही यहूदियों ने। इस वजह से जो हिटलर है वह भी पकड़ाया गया, सैनिक के रूप में था तो। और फिर हिटलर को फिर घसीट घसीट कर पीटा गया, पूरा घसीटते घसीटते जर्मनी से इंग्लैंड, इंग्लैंड से जर्मनी लाया जाता था। ठीक है, तो इस वजह से जो है हिटलर जर्मनी और के यहूदियों और विश्व भर के यहूदियों से सबसे ज़्यादा नफरत करने लगा। ठीक है, देखिए, हिटलर जो था वह वर्साय की संधि को पूरी तरह से तोड़ दिया। हिटलर वर्साय की संधि को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसने अपनी सेना का शस्त्रीकरण करने लगा। वर्साय की संधि में कहा गया था कि यह अपनी सेना 1 लाख से ज़्यादा नहीं करेगा। हिटलर जो है अपनी सेना बढ़ाने लगा और कहा गया था कि बड़े बड़े मतलब परमाणु टाइप के बम वगैरह नहीं बनाएगा, तो ये फिर बड़े बड़े मतलब खतरनाक घातक हथियार और बम भी बनाने लगा। हिटलर के जो लड़ाकू जहाज़ थे उसे लुफ्टवाफ कहा जाता है। ठीक है, लुफ्टवाफ। और हिटलर की जो पनडुब्बियाँ थी उसे यू बोट्स के नाम से जाना जाता है। जो यू बोट्स होते थे उसमें पानी भरने के लिए जो पेट्रोल भरने के लिए जो जहाज़ें होती थी उसे मिक काउ के नाम से जाना जाता था। वर्ल्ड वॉर जो 2 हुआ, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके दौरान जर्मनी जो था मित्र राष्ट्रों की सेना के से घिर गया, पूरी तरह से चारों तरफ से घिर गया। इधर से फ्रांस से घिर गया, ऐसे करके इधर से इंग्लैंड से घिर गया, इधर से रसिया से घिर गया, उधर से समुद्र के उस पार से यूएसए भी आकर मतलब घेर चुका था पूरी तरह से। तो 30 अप्रैल 1945 को अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली जहर खा के। तुम भी खाओ मैं भी खाता हूँ, दोनों साथ साथ मर जाते हैं ऐसे करके। इस प्रकार जो है जर्मनी में नाजीवाद का अंत हो गया। अब देखते हैं विश्व युद्ध द्वितीय। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2। द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसका मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जो वर्साय की संधि की गई थी उस पर उसके द्वारा जर्मनी पर बहुत सारी शर्तें को लाद देना, जर्मनी का पूरी तरह से अपमान करना। लेकिन इसका तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर हमला करना। ये जर्मनी है, इसके नीचे फ्रांस है, उसके बगल में ही है पोलैंड। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और जिसकी वजह से युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में पूरे विश्व के 61 देशों ने भाग लिया था। पहले विश्व युद्ध में 37, दूसरे में 61 देशों ने भाग लिया। यह युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ और 2 सितंबर 1945 तक चला। 6 वर्षों तक यह युद्ध चला था। इसमें पूरा विश्व जो है, जो 61 देश थे वो 2 गुटों में बढ़ गए, जिसमें पहला जो था मित्र राष्ट्र था। मित्र राष्ट्रों में फिर से यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया और उसके समर्थक थे। और
जो धुरी राष्ट्र था उसमें जर्मनी, इटली और इस बार जापान धुरी राष्ट्रों में था। ठीक है, फिर से इटली, जर्मनी और इधर से जापान था। ठीक है, तीनों जो है अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे सब एकदम, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह भी इन सब में उस समय तक विकसित हो गई थी। आज से मतलब समझ लीजिए 80 साल पहले, 90 साल पहले तक। ठीक है, जर्मनी जो है, इटली और जापान, ये तीनों एक थे। जापान जो है और चीन के मंचूरिया, जापान और चीन, यहाँ पर देखिए ये है जापान और पड़ोस में है इसका चीन। चीन का ये वाला जो हिस्सा है वह कहलाता है मंचूरिया। मंचूरिया क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए चीन और जापान दोनों आपस में युद्ध कर पड़े, जिसकी वजह से चीन जापान के विरुद्ध हो गया। यानी कि चीन जो है प्रत्यक्ष रूप से मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ा। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से दोनों कहें तो जापान ने जो है अमेरिका के हवाई द्वीप था पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर पर जापान ने सीधा, जापान यहाँ पर है और यहाँ पर है जो है वो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से फिर इधर आके यूएसए से मिलता है, तो यहीं से सीधा छोड़ दिया कहाँ जाके, यूएसए के पर्ल हार्बर में। तो पर्ल हार्बर में इस पर बहुत सारा नुकसान हुआ। जो नौसैनिक केंद्र था इसको जापान ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। ठीक है, हवाई द्वीप पर पर्ल हार्बर को पूरी तरह से तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया, बहुत सारी जानें भी गई। जिसके जवाब में अमेरिका ने तैयारियां शुरू कर दी, और तैयारियां शुरू करते करते फिर 1-2 साल बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर, ठीक है, जापान के हिरोशिमा पर यूरेनियम से बना लिटिल बॉय, नाम याद रखिएगा, यूरेनियम से बना लिटिल बॉय नामक परमाणु बम चलाया हिरोशिमा पर 6 अगस्त को। और जो है उसके बाद फिर 3 दिनों बाद ही 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर भी इसने पोलेनियम से बना हुआ फैटमैन नामक परमाणु बम इसने चला दिया। इसके वजह से हुआ क्या, जापान पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। और जापान उस समय याद रखिएगा 1945 तक सुभाष चंद्र बोस जी भी जापान के साथ मिलकर मतलब अंग्रेज़ों के इधर से वाट लगा रहे थे, तो ये सब चीज़ जापान से पर परमाणु बम गिरने के कारण बंद हो गया था। ठीक है, उसके बाद नेताजी जो है जापान छोड़कर फिर भारत आ रहे थे, तो यहाँ पर जो ये चाइना का ताइवान है, ठीक है, ताइवान वाले क्षेत्र पर आकर थोड़ा सा उनका हवाई क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से दुर्घटना हो गई थी। ठीक है, देखिए जर्मनी जो था वह रूस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इन दोनों पर संधि हुई थी कि जर्मनी कभी रूस पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी जो है यह पोलैंड तक अधिकार कर चुका था इतना बड़ा, और उसके बाद जो है यह रसिया पर की ओर बढ़ रहा था आगे। और इसने संधि को तोड़ दिया कि रसिया और जर्मनी युद्ध नहीं करेंगे, ये वाली संधि को तोड़ दिया, और जर्मनी जो है रसिया की ओर युद्ध करने के लिए चला गया। जर्मनी की अधिकांश जो सेना थी, देखिए जर्मनी यहाँ पर है जरूर, लेकिन रसिया में जर्मनी से ज़्यादा भी ठंड पड़ती है, और इस वजह से जर्मनी की अधिकांश सेना जो है रूस में पहुँचते पहुँचते मर गई। जर्मनी की नौसेना जो है डेनमार्क इत्यादि पर हमला कर रहा था, यहाँ से ऊपर में ही डेनमार्क है छोटा सा, तो वहाँ पर हमला कर रहा था, तो इसकी नौसेना जो है उसी में ही समाप्त हो गई थी पूरी तरह से। और इंग्लैंड का रॉयल एयरफोर्स था, ठीक है, शाही पर विमान जो था उनका, उसने क्या है जर्मनी के बहुत सारे विमान को मार गिराया। जर्मनी ने फ्रांस पर अधिकार कर लिया था, अब इतना बड़ा हो गया था जर्मनी, आधा यूरोप, आधा से ज़्यादा यूरोप अब जर्मनी का हो गया था उस समय। लेकिन जर्मनी ने फ्रांस पर जब अधिकार किया तो इंग्लैंड की सेना जो है जर्मनी पर घुसने के लिए फ्रांस के नारमंडी नामक स्थान से प्रवेश करने लगा। इंग्लैंड जो है यहाँ से प्रवेश करने लगा, तो हुआ ये कि इंग्लैंड की सेना जब तक बर्लिन पहुंचती, ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी, तो बर्लिन पहुंचती तो उससे पहले ही रूस जो था, रूस वहां पर पहुंच चुका था बर्लिन में, और हिटलर वहां पर आत्महत्या भी कर चुका था। जर्मनी जो था, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बर्लिन में एक दीवार बना दी गई थी, और उस दीवार को कहा जाता है बर्लिन की दीवार। उस बर्लिन की दीवार के 2 भाग, मतलब जर्मनी अब क्या हो गया, 2 भाग में बढ़ गया। पूर्वी जर्मनी जो था, पूर्व में जो था वह जर्मनी रूस के एकाधिकार में हो गया, जो कि साम्यवादी था रूस, ठीक है, यानी कि सब कुछ उसमें सरकारी होती थी, ठीक है, सरकारी चीज़ें, प्राइवेट नहीं होती थी। पश्चिमी जर्मनी जो थी, पश्चिमी जर्मनी यूएसए और इंग्लैंड का हो गया, ठीक है, थोड़ा सा फ्रांस का भी, ठीक है, तो उसमें जो है यूएसए का अधिकार हो गया, जो कि पूरी तरह से पूंजीवादी था, यानी कि सब कुछ उसमें प्राइवेट हुआ करते थे। 1990 का वह दशक आया 45 वर्ष बाद, ठीक है, जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और जर्मनी का एकीकरण हो गया, जो 2 भाग में था वो एक हो गया, ठीक है। उस प्रकार से जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो जर्मनी का एक जनरल था जिसका नाम था रोमेल, ठीक है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी था रोमेल। उस रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है, डेजर्ट फॉक्स। अमेरिका को उस समय प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था, इंग्लैंड का जो पीएम था वह था विंस्टन चर्चिल, और
यहाँ पर जापान का जो सम्राट थे उस समय जापान के, ठीक है, तो जापान के सम्राट थे हिरोहितो। पूरी तरह से मतलब नाक में दम बचा कर रखा था, इधर से डोमिटो मुसोलिनी, इधर से हिटलर और यहाँ से हिरोहितो, तीनों ने पूरा मतलब दुनिया में तबाह मचा दिया था। यहाँ से तो रूस जो है जर्मनी का खात्मा कर दिया, और इंग्लैंड ये इटली जो है ना लास्ट में मित्र राष्ट्रों के साथ हो गया, हारते देखा तो, ठीक है। और यहाँ पर अमेरिका ने फिर जापान का बैंड बजा दिया, इस वजह से फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध कभी ना हो विश्व में, इसलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके 5 सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये 5 स्थायी सदस्य और बाकी अन्य अस्थायी सदस्य ने मतलब कसम खाई और संगठन बनाया कि कभी भी तृतीय विश्व युद्ध होने नहीं देंगे। लेकिन तृतीय विश्व युद्ध का आसार रूस और यूक्रेन युद्ध के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी युद्ध जो है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो 4 साल चला था 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया वो 6 वर्ष तक चला, तो इसी प्रकार से धीरे धीरे युद्ध चलता रहता है, ठीक है। एक ही साथ मतलब अलग अलग जगहों पर थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इस प्रकार से तृतीय विश्व युद्ध के आसार अभी दिख रहे हैं। इसके बाद जो है अमेरिका और रूस दोनों में बड़ा कौन है, इस वजह से संघर्ष शुरू हो गया, और इसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे कल, और थोड़े से पढ़ेंगे चीन की क्रांति। इसके बाद इतिहास जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।